जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल झारखंड एग्जाम्स में। कल हम लोगों ने झारखंड की नदियां के बारे में पढ़ रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से हम लोग देखते हैं आखिर क्या कहता है। ठीक है, और बहुत अच्छे ट्रिक के साथ हम लोगों ने उसको किया था। आई होप जो भी आप लोग पढ़े होंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग भूल गए होंगे, और एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। नदी से जो भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको नदी नाला से ही नज़र आएगा ही आएगा, क्योंकि ये झारखंड के ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 31 तक पढ़ चुके थे। आइए आज हम लोग 32 के बारे में बात करते हैं, 32 से आगे जहाँ तक हो पाएगा। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो कहता है कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है। गुमानी नदी जो है वो मेरी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन 1 में है अमरकंटक की पहाड़ी, बी में है राजमहल की पहाड़ी, सी में है पारसनाथ की पहाड़ी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ से निकलती है गुमानी। राजा लोग जो होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, गुमानी नदी। चूँकि अब इसको हम कैसे याद रखें भाई कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती, तो राजा लोग जो है ना, बहुत तो सबको गुमान होता है। ठीक है, तो राजा लोग को क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुमान होता है। तो गुमानी नदी, राजमहल, राजा लोग को क्या होता है, गुमान होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में कहते हैं, गुमानी की सहायक नदी क्या है। ठीक है, गुमानी की सहायक नदी क्या है। गुमानी की सहायक नदी ए में है पुसरो, बी में है कोनार, सी में है मेरेल और डी में है बोकारो। तो गुमानी नदी जो है इसकी जो सहायक नदी हो जाएगी, वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरेल। राजा लोग गुमाने अब क्या हो रहा है, मर रहा है। ऐसे भी याद रखा था, राजा जो था वो क्या होता था, राजमहल में गुमानी नदी निकलती थी और गुमाने का वाला मुर रहा, घुमाने मोड़ पे, ऐसे हम लोग नहीं बोलते अरे घुमाने मोड़ पे। तो मेरेल, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 34 की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्या कहता है, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है। ये जो ब्राह्मणी नदी है वो कहाँ से, कोई भी अपने आप को अपने कास्ट पर मत लीजिएगा, जो कि हर एक छोटा सा ट्रिक ही है ना। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है, दुधवा पहाड़ी दुमका, बी में है त्रिकूट पहाड़ी देवघर, सी में है पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ब्राह्मणी नदी है उस इसको हम लोग कैसे याद रखें भाई, तो ब्राह्मणी नदी आपकी निकलती कहाँ, दुधवा पहाड़ी दुमका से। कहाँ से, दुमका से। यानी कि हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्राह्मण लोग जो है वो बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ से निकल जाएगा, दुधवा पहाड़ी, ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी। ब्राह्मण लोग जो है वो क्या करते हैं, ज़्यादा दूध पीते हैं। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ये। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, घुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है। घुमरो और एरो जो है वो किसकी सहायक नदी, ए में है मयूराक्षी नदी, बी में है ब्राह्मणी नदी, सी में है अजय नदी और डी में है शंख नदी। तो ब्राह्मण लोग जो है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी। क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी। घुमरो और एरो किसका है, तो ब्राह्मणी नदी का है। यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राह्मण लोग बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं और गुमाने फुलल रहते हैं, गुमाने, गुमान से क्या हो जाएगा, घुमरो और एरो ब्राह्मणी नदी। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग चलते हैं। कहता है कि बंसलोई नदी का उद्गम स्थल है, बंसलोई नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। ए में त्रिकूट पहाड़ी देवघर, बी में है बांस पहाड़ी गोड्डा, सी में पारसनाथ पहाड़ी और डी में है पद्मा पहाड़ी। तो ये जो है बंसलोई नदी, बांस पहाड़ी, बांस से बांसलोई यहीं दिख रहा है, बांस, बांस से क्या मार देगा, बांस गाड़ दो, बांस, बांस बांस पहाड़ी कहाँ है, गोड्डा में। और वहाँ से क्या निकलती है, बंसलोई नदी, बंस लोई नदी, गाड़ बांस, बांस गाड़, बंसलोई नदी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए में है छोटानागपुर का पठार, बी में अमरकंटक, सी में है राजमहल की पहाड़ी और डी में है इनमें से कोई नहीं। देखो, अभी हमने बताया राजमहल पहाड़ी से कौन सा निकलता है, ठीक है, गुमानी।
गुमानी राजमहल। अमरकंटक से तो मेरा कौन निकल रहा था, जहाँ से सोना निकलता है, सोन। ठीक है, अब बचा इसमें क्या, तो इसको हम लोग क्या मारेंगे, फल्गु नदी जो है वो मेरा छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का, वो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात हम लोग अगर करते हैं, निम्न में से किस नदी के मुख्य धारा का नाम निरंजना और लीलाजन है। निरंजना और लीलाजन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दामोदर, बी में है ब्राह्मणी, सी में है फल्गु, डी में है सकरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी मुख्य धारा का नाम निरंजना और लीलाजल है। इसको हम लोग ऐसे आ रखेगा, फलनी। फ से मेरा कौन सा हो जाएगा, फल्गु नदी। ठीक है, फ से मेरा क्या हो जाएगा, फल्गु नदी। ल से क्या हो जाएगा, लीलाजन। ठीक है, और न से क्या हो जाएगा आपका, निरंजना। तब फलना से हम लोग याद रखेंगे, फल्गु नदी, निरंजना, लीलाजन। फल्गु नदी, ल से लीलाजन, न से निरंजना। फल्गु नदी, ल से लीलाजल और न से निरंजना। आई होप ये आप लोग को अच्छा से याद हो गया होगा, इसमें कोई शक नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं, सकरी नदी कहाँ से निकलती है। बहुत सांकर है जी, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो सकरी नदी ऑप्शन ए में त्रिकुट पहाड़ी, बी में छोटा नागपुर का पठार, सी में अमरकंटक की पहाड़ी, या डी में बांस पहाड़ी। बांस पहाड़ी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, बंसलोई नदी। गाड़ दो बांस कहाँ से, गोड्डा से। अमरकंटक यहाँ से क्या निकल रहा था, सोना। त्रिकुट पहाड़ी, ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। सकरी नदी, सकरी, सकरी कछारी कछारे, एक प्रकार का गीत भी है, हम लोगों को कोठा में पढ़ना भी है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा जाता था। एक ऐसा नदी है जिसको रामायण में सुमागधी के नाम से जान जाते हैं। सुमागधी, सुमागधी। फल्गु, इसको तो हम जानते हैं फलनी के नाम से। दामोदर, छोटा नागपुर का पठार, लातेहार या लोहरदगा। अजय, इसके बारे में नहीं पढ़े, इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, कहाँ से निकलता है, सबको एक एक ऑप्शन को भी हम लोग को याद रखना होगा कि कौन कहाँ से निकल रही। सकरी, सकरी हम लोग कहाँ से देखे थे, छोटा नागपुर का पठार से निकलता था। इसी को रामायण में, रामायण जो एक ग्रंथ है उसमें झारखंड, रामायण में हम लोग किस नाम से जानते थे सकरी नदी को, तो रामायण में हम लोग जानते थे सुमागधी के नाम से। किस नाम से, सुमागधी। हम लोग ना सुकरी एकदम गधी रह गली का, तो सकरी से क्या हो जाएगा, सुमागधी। अब आगे हम लोग तो 41 की बात करते हैं, चानन पंचानन। पंचानन, 5 धाराओं के कारण पंचानन। चानन पंचानन जो है नदी कहाँ से निकलती, ए में छोटा नागपुर का पठार, बी में मुंगेर, सी में अमरकंटक और डी में इनमें से कोई नहीं। चानन पंचानन, देखो मुंगेर से तो निकलेगा नहीं। ठीक है, अमरकंटक से मेरा कौन सा नदी निकल रहा था, सोन नदी। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, छोटा नागपुर का पठार। कौन सा, चानन पंचानन। पंचानन जो फेमस है, चूंकि है जब नदी निकलती है उसके बाद 5 धाराओं में विभक्त हो जाती है। कितनी धारा में, 5 धाराओं में, जिस कारण से इसको हम लोग पंचानन के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग अगला बात करते हैं, अजय। अजय नदी कहाँ से निकलती है, अजय। ए में मुंगेर बिहार, बी में रांची झारखंड, सी में आसनसोल पश्चिम बंगाल, डी में इनमें से कोई नहीं। देखो ये तो पश्चिम बंगाल होगा नहीं, क्योंकि अजय नदी उधर मेरे बिहार साइड से आती है। ठीक है, रांची तो होगा नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय नदी का, वो क्या हो जाएगा, मुंगेर बिहार। यह मुंगेर बिहार से निकलती है। अजय नदी कहाँ से निकलती है, मुंगेर बिहार से। अजय नदी कहाँ से निकलती है, तो मुंगेर बिहार से। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43, पत्थरों और जयंतिया। पत्थरों और जयंतिया जो है वो किसकी सहायक नदी है, कौन कौन सा, पत्थरों और जयंतिया किसकी सहायक नदी है। ये में है आपका ब्राह्मणी, बी में है आपका शंख, सी में है अजय और डी में है आपका सकरी नदी। देखो इसको याद रखने का एक आसान ट्रिक है, अजय नदी की एक सहायक नदी जो है वो क्या है, पत्थरों और जयंतिया। बिहार की भाषा तो हम लोग जानते हैं, कहता है अजय पत्थर जा, क्या होगा, पत्थर जा। ए अजय पत्थर जा, पत्थर जा का मतलब सोना होता है, सो जा। ठीक है, पत्थर जा का मतलब क्या होता है, सोना होता है। तो अजय, ये एक नदी जो कि मुंगेर बिहार से निकलती है। पत्थर,
पत्थर से आपका क्या हो जाएगा, पत्थरों, जा से क्या हो जाएगा, जयंतिया। ठीक है, पत्थर जा, पत्थरों और जयंतिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 की तरफ चलते हैं। कहता है गंगा नदी झारखंड के एकमात्र किस जिले से होकर गुजरती है। झारखंड में जो है वो गंगा नदी किस जिले से होकर गुजरती है। दुमका, जामताड़ा, साहबगंज या फिर गोड्डा। देखिए, गंगा नदी जो है केवल झारखंड के एक ही जिला को स्पर्श करता है और वो जिला है आपका साहेबगंज। अगर ये हम झारखंड बनाते हैं, सॉरी, अगर ये मेरा झारखंड हो गया, ऊपर में क्या आपका बिहार, ठीक है, ये क्या है आपका बंगाल, ये क्या है उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, और थोड़ा सा यहाँ जो है वो आपको क्या टच करता है, यूपी। ठीक है, तो 5 राज्यों से तो पहला टच करता है। और गंगा नदी जो है एकदम इधर से किनारे किनारे आके इधर, और एकदम ये कोना में यहाँ पर मेरा क्या है, साहेबगंज। क्या है आपका साहेबगंज। तो कौन सा नदी टच करते, कौन सा जिला टच करता है, तो झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज, जो कि ये जो बिहार से इधर से चल के आ रही है गंगा नदी, इसको टच करते हुए ये इधर बहती है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। कौन सा नदी होगा, गंगा नदी को केवल एक ही नदी टच करता है, वो कौन सा है आपका साहेबगंज। अच्छा, यहाँ पर गंगा प्राधिकरण, चूँकि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए एक केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया। ठीक है, कहता है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। तो हम लोग गंगा नदी संरक्षण के लिए एक गठन भी किया गया, जिसका मुख्यालय मेरा रांची में ही। इसका जो स्थापना हुई थी क्या 22 फरवरी 2009, 6 जून 2010, 5 जुलाई 2011 या 15 नवंबर 2000 को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हुआ, 22 फरवरी 2009 को केंद्र सरकार के द्वारा गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मतलब इसका जो मुख्यालय है वो मेरा रांची में है। ठीक है, यहीं से इसका गठन किया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये याद रखिएगा 22 फरवरी 2009। गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 2009। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की ओर चलते हैं। कहता है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण अभी पढ़े कब, 22 फरवरी 2009। क्या कहता है क्वेश्चन, पहले हम लोग देख लेते हैं ना। कहता है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ। देखो, हेडक्वार्टर तो हम लोग पहले ही बता दिए थे कहाँ, रांची। तो रांची किस में, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 की ओर चलते हैं। कहता है निम्न में से किस नदी के अपवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष मिला है। ठीक है, अवशेष मिलते हैं। निम्न में से किस नदी के अपवाह क्षेत्र में, कौन सी ऐसी नदी है जिसको खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष मिलता है। ऑप्शन ए में है आपका कांची नदी, बी में आपका रोरो नदी, सी में आपका तजना नदी, डी में आपका दामोदर नदी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा, तजना नदी। क्या होगा आपका, तजना नदी जो है वो जब खूंटी साइड से बहती है तो वहाँ खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष मिलते हैं। किस नदी के किनारे, तजना नदी के किनारे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। शायद कल हम लोग पहला क्वेश्चन में ही हम पूछे थे कि दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र किन किन जिले में, और ये में है क्या, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, बी में है धनबाद लातेहार, सी में है रांची लोहरदगा, या डी में है उपयुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, एकदम लोहरदगा, लातेहार, यहाँ रांची, रांची के बाद आगे यहाँ हजारीबाग, हजारीबाग के बाद चल जाओ यहाँ गिरिडीह, गिरिडीह के बाद यही सामने घुस जाओ बोकारो, बोकारो के बाद यहाँ आ जाओ धनबाद, धनबाद होते हुए ये कहाँ घुस जाती है, तो हुगली, हुगली नदी में घुस जाती है। याद आया कहाँ, लातेहार, लोहरदगा, लातेहार, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, और जाके वो अपना मिल जाती है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 की बात करते हैं। इसका क्या हो जाएगा सभी, 49 क्या करता है, और ये आपका नदी से पूछे जाने वाले प्रश्न में सबसे अंतिम प्रश्न है,
आप लोग किसी भी प्रैक्टिस सेट को मारिएगा, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कभी आएगा। अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग उठा के देख लीजिए, है ना। क्या कहता है कि चाईबासा किस नदी के तट पर स्थित है? चाईबासा, चाईबासा कहाँ है मेरा? ए में है रोरो नदी, बी में है स्वर्णरेखा नदी, सी में है खरकई नदी, या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चाईबासा है वो मेरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चाईबासा, चाईबासा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है मेरा? क्या स्वर्णरेखा में है? नहीं। खरकई में है? नहीं। कौन सा? रोरो नदी, रोरो नदी के किनारे या फिर रोरो नदी के तट पर अवस्थित है। आई होप ये सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते ऐसा ही पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है।